साथियों, सरकार के पास डिमोनेटाइजेशन करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सरकार सिर्फ इसीलिए सरकार के पास जब अधिकार नहीं है तो ये 8 नवंबर को जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, ये कोर्ट के अंदर असंवैधानिक साबित हो सकता है। हमारे संविधान के अनुसार आरबीआई का 1934 का एक्ट, उसका सेक्शन 26 कहता है कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट दीज एंड दीज नोट्स विल नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। अगर हिंदी में आपको बताएं तो आरबीआई बोर्ड का जो गवर्नर्स का जो बोर्ड है, उसकी रिकमेंडेशन पर सरकार ये चीज जनता के बीच में लेकर आ सकती है कि ये और ये नोट आगे से इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस जो 8 नवंबर को फैसला हुआ, इसमें जो मजेदार बात है वो ये है कि कई पत्रकारों ने बार बार सरकार के मंत्रियों से पूछा कि आखिर कहां है वो आरबीआई की रिकमेंडेशन, जहां आरबीआई ने रिकमेंड किया है कि इन नोटों को बंद कर दिया जाए। तो सरकार उस पर कोई भी जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार वो जो रिकमेंडेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो जनता के सामने नहीं लेके आ रही है। देखिए, ये कोई किसी का घर नहीं है, किसी ने किसी कान में बोल दिया कि ऐसा कर दीजिए और वो कर दें। यहां कोई डॉक्यूमेंट तो होगा, कोई डॉक्यूमेंट रिटर्न में होना चाहिए और सरकार को उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को जनता के सामने लेके आना चाहिए, जहां पर आरबीआई ने ऐसी चीजें रिकमेंड की हैं कि ये नोट बंद कर दिए जाए। एक मीटिंग में उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उनसे पूछा गया कि कहां है वो रिकमेंडेशन, आपने कब रिकमेंड किया, वो कौन सी मीटिंग थी जिसमें आपने रिकमेंड किया। तो उर्जित पटेल बिना जवाब दिए हुए चले गए। जिस मीटिंग के अंदर आरबीआई ने रिकमेंड किया है, उस मीटिंग की मिनट्स सरकार को पब्लिक करनी चाहिए। इसी आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 7 बोलता है कि अगर सरकार ये सोचती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये करना जरूरी है डिमोनेटाइजेशन, तो सरकार कर सकती है। लेकिन ये जनरल डायरेक्शन है संविधान की। और जो सेक्शन 26 था जिसमें अधिकार आरबीआई के गवर्नर्स को दिया गया है, ये स्पेसिफिक डायरेक्टिव है हमारे संविधान की। हमारा संविधान कहता है कि स्पेसिफिक डायरेक्टिव हमेशा जनरल डायरेक्टिव से ऊपर होती है, स्पेशल डायरेक्टिव की पावर ज्यादा होती है। इस बात को अगला जो सेक्शन 30 है इस एक्ट का, वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। सेक्शन 30 कहता है कि अगर सरकार को ये लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में करना जरूरी है डिमोनेटाइजेशन, तो सरकार एक और कोई इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए और वो इंडिपेंडेंट कमेटी फिर सरकार को सजेस्ट करे, तो ही सरकार फैसला ले सकती है। सरकार का काम सिर्फ जनता को भटकाना है, डिमोनेटाइजेशन के बारे में फैसला लेना नहीं है। 1954 का एक गुरुस्वामी का केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात क्लियर कर दी थी कि जो अधिकार किसी संस्था को दिए गए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग वही संस्था करेगी। सरकार या कोई अधिकारी भी उन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता जो किसी इंडिपेंडेंट संस्था को दिए गए हैं। तो डिमोनेटाइजेशन करने का अधिकार आरबीआई के जो बोर्ड है, जो गवर्नर्स का, उसके पास है। तो सरकार को ये चीज क्लियर करनी चाहिए, सरकार को जनता के सामने चीज लेके आनी चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को दिखाना चाहिए जिसमें आरबीआई ने रिकमेंड किया हुआ है। अभी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं एक मीटिंग में कुछ दिन पहले कि आरबीआई ने रिकमेंड किया था। 2 दिन बाद वही मंत्री एक मीटिंग में बोलते हैं कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं ये। और वही मंत्री 2 दिन बाद बोलते हैं कि हम मंत्री अनपढ़ नहीं है। अरे, एक दिन आप बोल रहे हैं कि रिकमेंडेशन किया है, दूसरे दिन मंत्री साहब आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी कर सकते हैं। अगर ये अनपढ़ों जैसी बात नहीं है तो और क्या है? आप एक बात पे तो टिकिए। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस हो भी चुका है इस चीज के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि असंवैधानिक है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उसका क्या फैसला लेता है। तो जरूरत है कि सरकार अगर वो डॉक्यूमेंट है तो उसे पब्लिक करे और अपनी जो उसकी एक इमेज है उसको बचाए रखने के लिए सरकार के लिए उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना जरूरी है। हमारे जो पहले गवर्नर थे रघुराम राजन, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि आरबीआई और सरकार के बीच में जो एक लाइन है जो उनको सेपरेट करती है, वो बनी रहनी चाहिए। सरकार बहुत ज्यादा आरबीआई कामों के अंदर दखल कर रही है, इसीलिए 19 नवंबर को आरबीआई के 17,000 कर्मचारियों ने स्ट्राइक की थी। मुद्दा यही था कि सरकार हमारे काम में जरूरत से ज्यादा दखल कर रही है। तो सरकार के लिए जरूरी है कि कहां आरबीआई ने रिकमेंड किया है वो डॉक्यूमेंट सरकार पब्लिक करे। धन्यवाद सर।